इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखते हैं एवरेज पीरियड मेथड। फर्स्ट तो ये मेथड यूज़ कब होती है, आपको याद रखना है when this is regular drawings। एक तो क्या है आपका ड्राइंग्स कैसा होना चाहिए, रेगुलर। और व्हेन, और भी 2 पॉइंट है। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, मतलब क्या होगा कि जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो यूनिफॉर्म इक्वल होनी चाहिए। एंड सेकंड, द टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। मतलब दो ड्राइंग्स के बीच आपका जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, इक्वल होना चाहिए। तो ही ये एवरेज पीरियड के मेथड आप यूज़ कर सकोगे। ओके, इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट divided by 100 into average period divided by 12। अगेन क्या है फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। आपको ये टोटल ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों तो क्वेश्चन में सिंपल आपको दिए होंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? सो एवरेज पीरियड का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divided by 2। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है कि एवरेज पीरियड का। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब वो फर्स्ट ड्राइंग करता है उसके बाद कितने मंथ बाकी बचते, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग किया उसके बाद कितने मंथ बाकी बचते वो, एंड प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद कितने मंथ बाकी बचते, वो दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज पीरियड। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एवरेज पीरियड है। अब आपको याद रखना है अलग अलग सिचुएशन, देयर आर डिफरेंट सिचुएशन। अब ये सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सो फर्स्ट सिचुएशन है, अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो आपको एवरेज पीरियड की जगह पे लेना है 6.5। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, क्वेश्चन में ये आपको दिया होगा कि भाई पार्टनर से वो ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, तो ये टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब, ये दो तो क्वेश्चन में आपके दिए होंगे, बट एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6.5। वैसे सेकंड पॉइंट है, अगर ड्राइंग फिक्स अमाउंट है, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो आपको लेना है एवरेज पीरियड, दैट इज़ 5.5। सिंपल है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5। एंड थर्ड है मिडल ऑफ एवरी मंथ है, तो आपको लेना है सिंपल 6। मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो कितना लेना है, 6। तो ये
3 सिचुएशन आपको याद रखनी है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 एवरेज पीरियड, यहाँ पे जो एवरेज पीरियड का भाई ये सब तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सेकंड, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड कितना आएगा 5.5, एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ। ओके, सो ये 1 2 3 सिचुएशन आपको याद रखना है। और नंबर 4 है, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरी क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो तो एवरेज पीरियड 7.5। अब पहले समझते हैं क्वार्टर के रिलेटेड, तो सिंपल है, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल क्वार्टर इन अ ईयर, टोटल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4, एंड एक क्वार्टर में मंथ कितने होते हैं 3 मंथ, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। वैसे टोटल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4। ये आपको सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है। सो अगेन यहाँ पे क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर स्टार्ट हो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एवरी क्वार्टर के स्टार्टिंग में जो ड्राइंग करे तो एवरेज पीरियड कितना आएगा 7.5। ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट नंबर 5, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको याद रखना है 6। अगर मिडल है तो मिडल में तो एवरेज पीरियड दोनों में 6 ही आएगा। एंड नंबर 6 आपको याद रखना है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको एवरेज पीरियड दैट इज़ 4.5 मंथ। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 1 to 6। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6, एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर दैट इज़ 4.5। ये आपको एवरेज पीरियड के लिए काम में आएगा, ताकि ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, आपको और 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फाइंड करें तब व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन, आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दिए, व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है और क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं किए तो आपको कंपलसरी 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है। सेकंड, व्हेन पर एनम PA, व्हेन पर एनम word is not given then interest on drawing will be charged full year। for example interest on example है यहाँ पे interest on drawing 6%, ऐसे 6% करके बाद में पर एनम वर्ड नहीं है तो आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। थर्ड पॉइंट इज़ व्हेन डेट इज़ गिवन, अगर आपको डेट दिया है, फर्स्ट पॉइंट क्या था डेट इज़ नॉट गिवन, सो 6 मंथ का, अगर डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है डेट इज़ गिवन देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द डेट। सपोज कि यहाँ पे 31 सितंबर को ड्राइंग करता है, सो 31 सितंबर से लेके हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है 31 मार्च, सो सितंबर तो काउंट नहीं गया, अक्टूबर से ले मार्च जितने मंथ हो गए उतने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। नेक्स्ट है व्हेन ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो तो हमने देख लिया, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो कितने आएगा एवरेज पीरियड दैट इज 6.5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट व्हेन ड्राइंग इज टू बी the made at the beginning of the month for first 6 month, important point, for first 6 month। so interest on drawing का फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखे इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 6 मंथ है इसीलिए 6/12, 6/12 का कितना किया 1/2, यहाँ पे कितना आप 6/12 भी लिख सकते, इनटू यहाँ पे 21/6। अब 21/6 कैसे आया, तो क्वेश्चन में क्या था at the beginning of the month for first 6 month, so 6 month है इसीलिए यहाँ पे लिखा 6। अब ये 21, so 21 कैसे है, तो अगेन मैं बोलता हूँ for the beginning of first 6 month, so यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 से लेके 1 का टोटल कितना आएगा 21, so 21/6। अगेन ये मैंने अज्यूम करके लिखा है 5%, ये 1000,
एंड 1/12 की जगह पे आप 6/12 भी लिख सकते हो, बिकॉज आपको कितने यहाँ पे 12 एंड 6 मंथ का, सो 6/12 इंटू 21 अगेन कैसा आया, यहाँ पे बोला है फर्स्ट 6 मंथ, सो 1 2 लेके 6 का टोटल 21, सो 21/6। वैसे ही याद रखना है, व्हेन ड्राइंग इज टू बी द मेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ, एंड ऑफ क्या है, एंड ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 मंथ के एंड में। सो ये अमाउंट है, ये रेट है 5/100 इंटू यहाँ पे कितना लिख सकते 6/12 इंटू 15/6, 6 मंथ है इसीलिए यहाँ पे 6 लिखा, बट 15 कैसे है, अगेन एंड ऑफ ईच मंथ। सपोज कि फर्स्ट मंथ के एंड में ड्राइंग करता है तो 1 2 3 4 5 ये 6 नहीं आएगा, बिकॉज 6 मंथ के लास्ट में ड्राइंग करता है। अब हमें 6 मंथ का ही काउंट करना है तो 6 नहीं आएगा, इसीलिए 5 4 3 2 1 का टोटल कितना आएगा 15, सो यहाँ पे 15/6। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है, व्हेन ड्राइंग इज टू बी मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, सो 1000 अमाउंट इंटू 5/100 रेट इंटू अगेन 6/12 भी लिख सकते हो इंटू 18/6, मिडल है इसीलिए क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एवरेज, जो 21 + 50/2, सो 36/2, इसीलिए 18 भी आप 18/6। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है फर्स्ट 6 मंथ, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा।